हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। आइए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नहीं, मैं इस बार कराने वाला हूँ कोई इलस्ट्रेशन। और उस इलस्ट्रेशन को कराने का पीछे का मेन रीज़न ये है कि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 कराया ना थोड़ी देर पहले, जो पिछली वीडियो में आप देख कर आए हैं, वो था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ कि उसे थोड़ा सा और पक्का करा जाए, इसीलिए मैंने इलस्ट्रेशन 7 उठाई है, जो कि थोड़ी बहुत नहीं, ऑलमोस्ट पूरी सिमिलर है। और इससे आपको क्या है ना, आपके क्वेश्चन में एक पकड़ मिल जाएगी अच्छी मजबूत। तो इलस्ट्रेशन मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया है और मैं इसको यहाँ से रीड करके आपको पॉइंट टू पॉइंट जैसे लिखवाता है ऐसे लिखवाता रहूँगा और सॉल्व करवाता रहूँगा। तो देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन 6, ओम शांति नमो 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। इस बात से खैर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दे एडमिट टू देव फॉर इक्वल शेयर। इन्होंने देव को एडमिट कर लिया और उसको भी किस शेयर के लिए इक्वली अपने फर्म के अंदर पार्टनर बनाया। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट आती है तो मैं आपसे खुद ही कह रहा था, उसको नोट डाउन कर लो। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्या रखनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको रखनी है इसके अंदर 4 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर। अब देखो इसमें मजेदार बात पता है क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में ना हमें सिंपल प्रॉफिट दे रखे थे 2018 का इतना, 19 का इतना, 20 का इतना है। इसमें इन्होंने बोला है 31 मार्च 2018 तक का प्रॉफिट टेबल के अंदर देख सकते हो आप 30,000 रुपये है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, बड़ा सोचने वाली बात है, बड़ी कॉमन सी, कि अगर मैं इस टाइप से वही लाइन बना देता हूँ यहाँ पर, तो हमारा साल कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 को, तभी तो 31 मार्च 2018 तक का प्रॉफिट इन्होंने हमें दे रखा है कितने रुपए, 30,000। सेम इसी तरीके से 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और फिर 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। देखो आप पूरे कितने साल बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 3, 4 और ये 5। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 5 साल। अब वो गड़बड़ हुई कहाँ पर, जिसकी वजह से मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने खरीदी थी 5 साइकिल और उनकी कॉस्टिंग क्या थी, 20,000 रुपये। और उस पर उन्होंने क्या करा कि गलती से डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब मैं साइकिल खरीद रहा हूँ तो साइकिल मेरी क्या हो गई, एक तरीके से 5 साइकिल एसेट, और मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ ले जाकर ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। तो एसेट होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। तो उसे सही करने का तरीका सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये बोला है ना कि जिस ईयर की वो कहानी है उसमें वापस एड बैक कर दो और उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दो। सिंपल सा तो ये काम करना होता है, बट ढूंढना ये है कि प्रॉब्लम हुई कहाँ पर है। साइकिल खरीदी कब, 1 अप्रैल 2021 को। कहने का मतलब है यहाँ पर ये साइकिल परचेज करी गई है, तो अब इसका साल होगा पूरा कहाँ पर ख़त्म जाकर, यहाँ। तो जो कहानी हमारी प्लस और माइनस की होगी, जो भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऐड करना है हमें, या डेप्रिसिएशन लेस करना है, वो कौन से ईयर में करना होगा, इस 2022 वाले ईयर में। क्लियर है आपको पॉइंट। तो मैंने साइकिल खरीदी कितने की थी, 20,000 की। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वापस से एडबैक। और इस पर कितना परसेंट लगाया इन्होंने डेप्रिसिएशन, तो सिंपल सी चीज़ है, 25% डेप्रिसिएशन लगाया। तो मैं डेप्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ हाथ के हाथ। 20,000 पे अगर मैं 25% डेप्ट निकालता भी हूँ तो मेरी सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल हो गई। 25 तो नहीं होता है, 50 और 2 जीरो पीछे एज इट इज़। तो 5,000 रुपये हो गए डेप्रिसिएशन के, जो कि मुझे यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे इस ईयर में, लेस। तो बच्चों पॉइंट क्लियर है मेरा, ठीक है। तो इस ईयर में क्या हुआ था, मुझे क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिखाया गया है लॉस। तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, वही टेबल जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बनाई है, ठीक है। फटाफट से बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ये हो गया 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। ये हो गए सारे ईयर, और इनके जितने भी प्रॉफिट हैं वो लिखते हैं हम यहाँ पर। तो प्रॉफिट पहले ईयर का है 30,000, 30,000। दूसरे ईयर का है 70,000। तीसरे ईयर का बताओ जल्दी बच्चों, 1,00,000। और चौथे ईयर का प्रॉफिट है 1,40,000, वो भी लिख दिया। 2022 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, आप देख सकते हो ब्रैकेट लग रहा है आगे। तो इसका मतलब नेगेटिव दे रखा है ना आंसर, ठीक है। तो बस
यही था क्वेश्चन हमारा। इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, कुछ है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, नहीं कर देते अब कैलकुलेट। तो अब मुझे करना कहाँ पर था, मुझे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज़ थी, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन से ईयर में करी थी? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, क्योंकि हमने खरीदा कब था? 2021 में। और वो ट्रीट कब होगी, मतलब साल जब खत्म होगा जब भी तो हम ट्रीटमेंट देंगे उसका, जब अकाउंट्स वगैरह बनेंगे तो वो ट्रीटमेंट बनेगा हमारा इसके अंदर 2022 में। कितने रुपए की चीज़ थी? 20,000 रुपये की। तो मुझे वापस क्या करनी पड़ेगी? ऐड, और माइनस क्या करना पड़ता है? डेप्रीसिएशन। तो मेरे को पहले डेप्रीसिएशन का नाम लिखकर दिखाना पड़ेगा ना, डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ता है? लेस। तो लेस कर देते हैं यहाँ पर, कितने रुपए? 5,000 रुपये। ठीक है जी। अब किसी भी ईयर में और तो कुछ हुआ नहीं है, खैर मार्कर मेरा थोड़ा कम चल रहा है, मैं दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। और किसी ईयर में तो कुछ हुआ नहीं है, बस इसी ईयर में हुआ था जो भी हुआ था। 30,000 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, 70,000 यहाँ का भी एज इट इज़ आ गया, 1 लाख यहाँ का भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी 1,40,000 आ गया। अब 1,20,000 में जो कि नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव 20,000 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 लाख रुपए। और नेगेटिव 1 लाख में नेगेटिव 5,000 दोबारा ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव 1,05,000 रुपये। समझ आई बात? अब आपको सारा काम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद किसका करना होता था? एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए सारे ईयर को जोड़ना पड़ेगा। 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 और फिर प्लस 1,05,000, ये नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, फटाफट से इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। कितने में से? 1 2 3 4 5 है ना, फटाफट बताओ कितना आ रहा है। तो मेरा तो सब कुछ जोड़ने के बाद आया 2,35,000 रुपये डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड भी करता हूँ तो 5 चौक 20, तो बचा कितना यहाँ पर? 3 और पीछे 35, तो 5 सत्ते 35 और बाकी सारी जीरो एज इट इज़। तो ये क्या आ गया मेरा? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एवरेज प्रॉफिट थोड़ी निकालना होता है, हमें तो नहीं निकाल कर देना गुडविल। गुडविल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, जो कि हमने सबसे ऊपर क्वेश्चन की शुरुआत में लिख लिया था। एवरेज प्रॉफिट क्या है? 47,000। तो मैं डाल दूंगा यहाँ पर 47,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 4। सारी जीरो से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 7 चौक 28 का 8 यहाँ, 2 यहाँ, 4 चौक 16 और 2 18। तो बच्चों मेरी फॉर्म की गुडविल कितनी कैलकुलेट हो रही? 1,68,000 रुपये। तो ये थे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले कॉन्सेप्ट। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्ट्रांग हो जाए आपके, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। तो मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में फिर कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।